चलो जी, सभी को हाथ जोड़कर राम राम सभी बहनों को। और कल वीडियो डाली थी, कल सुबह, और आज मैंने छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। और कल मैं चली गई थी जागरण में, नहीं जागरण में सॉरी, हनुमान जयंती थी भंडारे में। और उसके बाद फिर टाइम मिला नहीं है। और आज थी बैसाखी, तो बैसाखी में भी जाना ज़रूरी था। गुरुद्वारे में हमारे प्रोग्राम होता है बैसाखी का। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने पैंट बनाई थी दो, एक सूट पूरा बनाया है और एक पैंट, दोनों पैंट वाले सूट हैं। और इन दोनों पैंटों में देखिए मैंने इसमें तो एक पॉकेट लगाई है इस तरह से, और इसमें है फुल इलास्टिक पैंट में। और इसमें म्यानी नहीं है, क्योंकि म्यानी भी लगवाते हैं कुछ लोग, तो इसमें म्यानी नहीं डाली मैंने, क्योंकि म्यानी वाला नहीं अच्छा नहीं लगता वैसे पैंट। इसके पोंचे भी थोड़े खुले हैं, तो कोई पोंचे 8 इंच कराता है, कोई 7 इंच, तो अपनी अपनी मर्जी होती है किसी की पहनने की। तो इसमें फुल इलास्टिक है। तो किस तरह से हम इसमें कमर का जो नाप लेते हैं इलास्टिक, और किस तरह से हम इसको, किस हिसाब से हम इसको इलास्टिक को डालते हैं इसमें। तो जैसे हमारी फुल इलास्टिक वाली कमर होगी, हम इलास्टिक डालेंगे फुल, तो उसमें कमर हमारी इंच के हिसाब से होती है। जैसे 38 होगी तो उसमें हम इलास्टिक डालेंगे फुल इलास्टिक डालेंगे उसमें 6 इंच कम करके। तो जैसे 38 होगी तो उसमें हम 32 इंच डालेंगे, 6 इंच कम करके डालेंगे। क्योंकि फुल इलास्टिक होती है जो, तो उसमें टाइट नहीं रहता प्लाजो, तो उसमें फुल इलास्टिक डालने के लिए 6 इंच कम करना पड़ता है। तो 6 इंच को कम करके हम इलास्टिक डाल सकते हैं इसमें, पैंट में, प्लाजो में, कैसे भी। और आगे बेल्ट लगा के जो बनाते हैं तो उसमें अलग सिस्टम होता है, तो उसका भी मैं बताऊंगी। आप कमेंट करोगे तो तभी बताऊंगी। तो इसमें मेरे को बताना था ये कि फुल इलास्टिक वाला पैंट में किस तरह से इलास्टिक डाली जाती है। और मेरे को भी समझ में नहीं आता था, कई बार मैं फिर अपने आप ही मैंने अपने भी बनाए। और इसमें तो मैंने क्या, इसमें है दोनों पॉकेट, दोनों साइड पॉकेट लगा के रखी है। दोनों साइड पॉकेट है इसमें, क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि भाई मेरे को दोनों साइड पॉकेट चाहिए, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड। देखिए दोनों साइड पॉकेट है इसमें ये, क्योंकि वो जब पहनेंगे तभी पता चलेगा कस्टमर का। तो ये है दोनों पैंट, दोनों साइड पैंट में पॉकेट है। और इसमें उन्होंने लगवाई थी म्यानी। तो देखिए म्यानी भी किस तरह से लगाई जाती है। म्यानी का भी ज़्यादा लूज भी ना होए म्यानी, क्योंकि हमारा जो पैंट होती है ना, पैंट हमारी अच्छी नहीं लगती म्यानी वाली वैसे, क्योंकि कुछ लोग पहनते हैं भाई हमारे को बैठने उठने में दिक्कत ना होए, तो इसलिए मैंने, उन्होंने बोला भी म्यानी डालनी है तो मैंने म्यानी डाल दी। वैसे मैंने बिना म्यानी का ही कटिंग करा था ये, तो फिर मैंने दोबारा से इसको नीचे से, कटिंग का म्यानी वाले का अलग हिसाब होता है, तो अलग से म्यानी काटनी लगानी पड़ती है इसमें, तो उसकी कटिंग भी अलग सी होती है नीचे आसन की। और पीछे से आगे से डाउन करके बनाना पड़ता है ये पैंट, तो तभी पैंट अच्छी लगती है। देखिए आगे का पार्ट हमारा झुका हुआ है ये, और पीछे का हमारा ऊपर हो रखा, अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इसमें फुल इलास्टिक है, तो उनका भी मैंने ऐसे ही डाला है। उन्होंने भी फुल इलास्टिक डलवाई थी, क्योंकि लेडीज कुछ होती हैं कि भाई फुल इलास्टिक पहनती हैं, कुछ स्टैंडर्ड पहनती है पैंट, तो उसका अलग सिस्टम होता है बनाने का। तो इस तरह मैं बनाने, मतलब ये बताना चाह रही थी कि भाई किस तरह से पैंट बनाई जाती है। अलग अलग सिस्टम होता है, जो हम अलग बुकरम लगाएंगे पीछे, तो आगे बेल्ट लगाएंगे तो उसका अलग सिस्टम होता है, और जो हम फुल इलास्टिक डालेंगे उसका अलग सिस्टम होता है। तो देखिए इस तरह से पैंट, प्लाजो कुछ भी बनाओ, इसमें फुल इलास्टिक डालनी हो तो चेंज करके, कम करके और इलास्टिक डाल सकते हैं हम। अगर टाइट इलास्टिक होगी तो उसको थोड़ी सी 5 इंच कम करनी है, और अगर लूज इलास्टिक होगी तो इलास्टिक अलग अलग हिसाब की आती है। तो उसमें अगर लूज होगी इलास्टिक तो उसमें 6 इंच कम करनी है, सॉरी, जो टाइट होगी इलास्टिक तो उसमें 6 इंच कम करनी, अगर लूज होगी तो 5 इंच। तो इस तरह से देखिए। और ये है कुर्ती इसके साथ, और दोनों सूट एक ही कलर के आए थे दोनों।
इसकी कुर्ती तो जॉर्जेट की है, वो अभी मैंने बनाई नहीं है, तो उसको मैं बनाऊंगी कल और तब दिखाऊंगी उसकी कुर्ती। और ये इसकी साथ की पैंट है। तो इस तरह से मैं पैंट बनाती हूँ। तो पैंट मेरी जो भी बनाती हूँ मैं, कभी मेरी पैंट कभी ख़राब नहीं हुई। तो बहुत अच्छे से बनाती हूँ, चाहे मेरा कितना भी टाइम लगे, मैं अपना बिल्कुल दिमाग फ्री करके तब बनाती हूँ पैंट को। तो किसी की का कपड़ा ख़राब ना होए भाई। तो मेरा वैसे आज तक रूटीन है कि मेरा कोई भी कपड़ा आज तक ऐसे ख़राब नहीं हुआ। तो कई बार होता है कपड़ा हो जाता है, तो कई होया भी है मेरे से, पर ये पैंट वगैरह मेरे से कभी ख़राब नहीं हुई किसी की भी। और मेरे को आती भी नहीं थी कटिंग करनी, सिलाई करनी, तो ऐसे ही मैं सीख गई अपना ये दिमाग को यूज़ कर करके। तो देखिए, आपको जो ये पैंट बनानी होती है तो इस तरह से बनानी है, तो सही, बिल्कुल सही परफेक्ट इसका नाप बैठेगा। और फिटिंग का नाप अलग होता है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। पैंट की कटिंग भी है और स्टिचिंग भी है, पैंट में पॉकेट किस तरह से लगाते हैं, तो वो भी सब बताऊंगी। आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, इस तरह से मैं इसकी कुर्ती अभी बनाई नहीं मैंने, कुर्ती बना के तो फिर इस सूट को मैं तैयार करूँगी। और ये मैंने पैंट, दोनों सूट मतलब 2 पैंट और एक कमीज़ बना के रख ली थी। तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, तो इस करके मैं रह गई हूँ। मेरे 2 दिन से मैं बिजी हो रही ज़्यादा है, क्योंकि कभी शादी में और कभी कीर्तन में और कभी मंदिर में, गुरुद्वारे में से। फिटिंग कर देगी यहाँ से शर्ट की। कौन है? एक लड़का है, पता नहीं कौन होगा, शर्ट की फिटिंग कह रहा है यहाँ से फिटिंग कर देगी मम्मी शर्ट। जेंट्स शर्ट है? हाँ। नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो देखिए, कोई कस्टमर आया बाहर, तो 1 मिनट। महाराज जी ने खालसा की स्थापना की थी कि जिथे भी नानक नाम संगतां बैठी ने, आज सारे संसार दे विच ये जिहड़ी विसाखी का दिहाड़ा है बड़ी चढ़दी कला मनाया जा रहा है। आओ बड़े प्यार के नाल मैं सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक की नियम बदली, सबका सेवक नाम के रंग, सेवक की राखे निरंकारा, ले लिया आपकी नानक सो सेवक साथ साथ तुम्हारे,
और गाइस मैं अभी ये पैंट सिलाई कर रही थी, तो पैंट सिलाई की है मैंने। थोड़ा सा काम मैंने कल किया था, कुछ थोड़ा सा रह गया था तो मैं करने लगी हूँ। और अभी इसको कर रही हूँ, पैंट में लास्टिक, फुल लास्टिक डाल रही हूँ। तो इसमें पूरे में लास्टिक डालनी है। तो इसी तरह लास्टिक डलती है इसमें। और इसके बाद में जाऊँगी, आज है हनुमान जयंती, तो वहाँ से आ रखा है, बुलावा भी आ रखा है। और मंदिर में जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जयंती पे मत्था टेकना भी ज़रूर जाना होता है। तो फिर वहाँ पे भंडारा वगैरह भी है, तो घर के बिल्कुल सामने है। तो मैं क्या थोड़ी देर में अपना काम करके और चली जाऊँगी। तो थोड़ा सा काम था ये कि मैं जब तक कर लेती हूँ 1-1:30 बजे तक, और उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर जाऊँगी हनुमान जयंती। तो वहाँ पे दिखाएंगे हम आपको खेतों का नज़ारा, गांव का नज़ारा और हरियाली किस तरह से कितना सुंदर लगता है। तो बाहर घूमना भी ज़रूरी है सेहत के लिए, क्योंकि बाहर नहीं घूमेंगे तो हमारा इस काम में मन नहीं लगेगा। और बाहर भी घूमना ज़रूरी होता है, इसको भी करो और अपना मतलब काम भी करो। तो सभी काम करने ज़रूरी होते हैं लाइफ में, और सभी से बातचीत करो तो तभी अच्छा लगता है। और बिजी रहो हमेशा अपनी लाइफ में, तो इधर उधर की बातें सब आदमी भूल जाता है और अपने काम में बिजी रहो। यहाँ पर भंडारा चल रहा है, देख कितना अच्छा नज़ारा। खेतों में टेंट लगाया हुआ है और बहुत संगत आ रही थी, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए खेत कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से पहाड़ों में। तो मेरे है बिल्कुल घर के सामने है हनुमान मंदिर, तो यहीं पे भंडारा चल रहा था, तो सभी लोग जा रहे थे, तो मैं भी जाने लगी हूँ अभी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और सभी लोग खा के भंडारा खा के आने लगे हैं। तो मेरे बच्चे तो स्कूल जा रखे थे, तो मैं इसको लेकर ही जाऊंगी। तो अकेले तो बेकार लगता है, क्योंकि बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है, बच्चे भी साथ हों तो तभी अच्छा लगता है। तो बेटा मेरा पीछे पीछे है मेरे,